जय माँ सरस्वती प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पूजा आर्य की वॉइस में। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको वसंत पंचमी की कथा के बारे में बताएंगे। वसंत पंचमी पर पढ़े ये कथा माँ सरस्वती से मिलेगा विद्या का वरदान। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने से वह प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को कला और विद्या का ज्ञान देती हैं। माँ सरस्वती को कला और विद्या की देवी माना जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता यह भी है कि अगर माँ सरस्वती किसी भी व्यक्ति से रूठ जाती हैं या रुष्ट हो जाती हैं तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिसमें माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। वसंत पंचमी की व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन खास तौर पर व्रत करने वाले भक्तों को यह सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। इस दौरान जब उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का विचरण किया तो उन्हें सब कुछ मूक नजर आया। इसका मतलब है कि उस समय हर तरफ सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। इस विचित्र दृश्य को देखने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि संसार की रचना करने में ही शायद कोई कमी उनसे रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर उस जगह पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही वहां पर एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनके चेहरे पर तेज और हाथों में वीणा थी। कहते हैं कि यह देवी सरस्वती थी। उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा जाता है यह वसंत पंचमी का दिन था जब माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसलिए हर साल देवी सरस्वती के जन्म दिवस को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि इस संसार में सभी लोग बिल्कुल शांत हैं। ये लोग सिर्फ चल रहे हैं, आपस में इनके बीच कोई भी बातचीत नहीं होती है। ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे प्रभु, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, सो बताइए। इस पर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को जवाब देते हुए कहा, हे देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से इन लोगों को ध्वनि प्रदान करना है ताकि ये लोग आपस में संवाद कर सकें, यानी बातचीत कर सकें और एक दूसरे की परेशानियों का हल कर सकें। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए समस्त संसार को ध्वनि प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। तभी से ध्यान और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की जय।